इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्डर 1 रूल 10 सीपीसी की कि इसकी जो एप्लीकेशन लगाई जाती है सिविल केसेस के अंदर। ऑर्डर 1 रूल 10 सीपीसी उसकी एप्लीकेशन कब लगा सकते हैं, क्यों लगाई जाती है सिविल केसेस के अंदर। देखिए, ऑर्डर 1 रूल 10 सीपीसी की जो एप्लीकेशन लगती है वो इसलिए लगाई जाती है कि जैसे कोई सिविल केस चल रहा है। अगर मान के चलिए कोई ए नाम का व्यक्ति है, उसने बी नाम के व्यक्ति पर एक सिविल केस कर दिया, कोई प्रॉपर्टी का केस कर दिया। तो अब अगर उसी प्रॉपर्टी में जो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, जिस पर ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति पर दावा किया है, उसी प्रॉपर्टी में कोई सी नाम का व्यक्ति है, उसका भी इंटरेस्ट है, उसका भी हिस्सा बन सकता है, या किसी कारण से वो कोई ना कोई उसका इंटरेस्ट है, उसका हिस्सा हो सकता है उस प्रॉपर्टी में, तो वो अगर अपने आप को उस केस में पार्टी बनाना चाहता है, क्योंकि ए ने तो सिर्फ बी के खिलाफ ही केस किया है, तो जो सी है वो कहता है कि मेरा भी इसमें हिस्सा है, मेरा भी शेयर है, तो मैं भी इस प्रॉपर्टी में अपना हक रखता हूँ, इंटरेस्ट रखता हूँ। तो अगर सी नाम का व्यक्ति उस केस में अपने आप को पार्टी बनाना चाहे तो फिर कैसे बना सकता है? उसी के लिए बनाया गया है ऑर्डर 1 रूल 10 सीपीसी। इसकी एप्लीकेशन आप कोर्ट में लगा सकते हैं। ये कोई भी व्यक्ति किसी भी सिविल केस के अंदर ये एप्लीकेशन लगा सकता है, बशर्ते कि उसका इंटरेस्ट हो, उस जो डिस्प्यूट का कारण है, जो प्रॉपर्टी है, उसमें उसका कोई ना कोई कारण हो अपने आप को पार्टी बनाने का। तो कोई भी व्यक्ति जब ऑर्डर 1 रूल 10 सीपीसी की एप्लीकेशन लगा के अपने आप को उस केस में पार्टी बना सकता है। पार्टी का मतलब क्या हुआ? वो प्लेंटिफ भी बन सकता है, वो एज ए डिफेंडेंट भी बन सकता है। वो एप्लीकेशन लगा सकता है कि मुझे इस केस में प्लेंटिफ बनाया जाए, या एप्लीकेशन लगा सकता है कि मुझे इस केस में डिफेंडेंट बनाया जाए, कि जो क्लेम मांगे जा रहे हैं वो सामने वाली पार्टी को नहीं मिलने चाहिए, या जो क्लेम मांगे जा रहे हैं प्लेंटिफ के द्वारा वो क्लेम मुझे भी मिलना चाहिए, मुझे मेरा भी उसमें हिस्सा है। एक एग्जांपल के तौर पे और मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे कि मान के चलिए एक भाई एक पिता के दो बेटे हैं। तो एक बेटे ने क्या किया, अपने पिता पर केस किया कि मुझे इस प्रॉपर्टी में शेयर चाहिए। कोई किसी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है और उसने अपने फादर पर केस कर दिया, कि सिविल केस कर दिया कि मुझे इसमें शेयर चाहिए। तो जो दूसरा बेटा है वो क्या करेगा, वो अगर उसको पार्टी नहीं बनाया गया है तो वो भी कोर्ट में जाएगा और ऑर्डर 1 रूल 10 सीपीसी की एप्लीकेशन लगाएगा एडवोकेट के थ्रू, और वो अपने आप को उसमें पार्टी बना सकता है। तो इस तरीके से ऑर्डर 1 रूल 10 सीपीसी की एप्लीकेशन लगाई जाती है कि मुझे पार्टी बनाया जाए, मेरा इसमें शेयर है। ये जिस प्रॉपर्टी का झगड़ा है, जहाँ कोई भी ऐसा केस चल रहा है सिविल केस, तो उसमें अगर आपका भी इंटरेस्ट है तो अपने आप को पार्टी बनाने के लिए ऑर्डर 1 रूल 10 सीपीसी की एप्लीकेशन आप कोर्ट के अंदर लगा सकते हैं और अपने आप को पार्टी बना सकते हैं। बाकी ये कोर्ट पर डिपेंड करता है, क्योंकि जब आप ऑर्डर 1 रूल 10 सीपीसी की एप्लीकेशन लगाएंगे तो कोर्ट जो है वो दूसरी पार्टी से, सामने वाली पार्टी से इसका रिप्लाई भी मांगती है। उसके बाद कोर्ट उस पर कंसिड्रेशन करती है कि जो आपने एप्लीकेशन लगाई है वो मेंटेनेबल है भी या नहीं भी। तो उसके बाद कोर्ट का ये फैसला होता है कि उस एप्लीकेशन को अलाउ करना है या उस एप्लीकेशन को डिसमिस करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा ऑर्डर 1 रूल 10 सीपीसी का, कि ये एप्लीकेशन क्यों लगाई जाती है और कब लगाई जाती है। ये कभी भी लगा सकते हैं आप, केस की किसी भी स्टेज पर। ये कोर्ट पे डिपेंड करता है कि उसको अलाउ करना है या नहीं करना है, लेकिन कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी स्टेज पर ऑर्डर 1 रूल 10 सीपीसी की एप्लीकेशन को अलाउ कर सकते हैं। तो शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। ये कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश की है कि आसानी से आपको समझ में आ सके। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ऐसे ही किसी और जुडिशियल पॉइंट के ऊपर, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये कैसी लगी वीडियो। शुक्रिया, धन्यवाद।